अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अहमद, आज का टॉपिक किस बारे में है? कौन सा टॉपिक आपने सोचा है आज? तो मैंने आज सोचा कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं और बाहर आने के ख्वाब लिए होते हैं, तो हमारे दिमाग में बस यही चीज़ होती है कि बाहर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है और जन्नत की नहरें यहाँ बह रही होंगी, दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी। लेकिन हकीकत जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो हम इस पे बात करते हैं कि जो हमारी बाहर आने वालों की जो हार्डशिप्स हैं या जो मुश्किलात उनको पेश आती हैं, खास तौर पे जर्मनी आने की, तो वो क्या है, ताकि जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं या अगर कोई स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं तो उनको समझ आ सके कि आप क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं जो आपको फेस करनी होंगी। हम जब बाहर मुल्क आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो बस एक बार बाहर मुल्क आ गए, फिर उसके बाद मज़ा ही मज़ा। ऐसी बात नहीं, मज़ा नहीं होता है, लेकिन ये जो आपकी लाइफ होती है जिसमें आप स्टार्ट करते हो बाहर मुल्क आने के बाद अपना सफ़र, और उसके बाद आप जो है मज़े ही मज़े जो आप करते हो। ठीक है जी ना? नहीं, एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जब हम एग्जैक्टली। पाकिस्तान में होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बस हम बाहर आ जाएंगे सब बेहतरीन होगा। असल में उसका एक और रीज़न मैं बताता हूँ कि ये ऐसी सोच हमने क्यों रखी है या हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों होती है। हम लोग अमूमन अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव जो भी बाहर आ जाते हैं, हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब चेक करते हैं तो हमें सही। होता है कि यार वाह क्या लाइफ है, बाहर ग्रीनरी भी है, बाहर बारिश भी हो रही है, घूम फिर भी रहे हैं। यूरोप में अगर आप होते हैं तो भाई कोई दिखा रहा है कि स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कोई दिखा रहा है कि इटली जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो है ना अफेक्ट करती हैं। देखिए, बात ये है कि जब हम आते हैं तो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हम कभी ये नहीं लगाएँगे कि हम आज डॉक्टर के पास गए थे, आज हमारे बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब हुई, हम पूरी रात नहीं सोए, हमारी अपनी तबीयत ख़राब हुई है, हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। हम हमेशा अच्छी चीज़ें लगाते हैं। बस सिर्फ हमारी नहीं, ये आम इंसान जो है ना वो ज़्यादातर गुड मेमोरीज को शेयर करता है। बैड मेमोरीज जो है ना वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे आप जितने भी रील्स देखेंगे, वो रील्स यही शो करते हैं कि यार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आजकल क्रिप्टो ट्रेडिंग की, बहुत आजकल मार्केट अच्छी चल रही है, हुँ। लेकिन अगर हम दिखाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट दिखाएंगे ना। कोई भी अपना क्या नुकसान को शेयर करेगा कि यार आज मेरा 10,000 यूरो का नुकसान हुआ, कोई भी नहीं शेयर करेगा। हमेशा वो ये शेयर करेंगे भाई हम 50,000 प्लस हो गए, 5,000 सही प्लस हो बात गए। है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को दिखाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने यहाँ से, यानी जो स्टार्ट का सफ़र है और यहाँ से है वो हमने ज़ुप करके तय कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बीच में एक फ़ेज़ है, उसके बीच में एक हार्डशिप है, जो अगर सिंगल है वो या हस्बैंड वाइफ है वो, हम दोनों वो मिलके उसको फ़ेस करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा आपको बताएँगे। तो आप ये बताइए कि जब नए स्टूडेंट वीज़ा लग गया, ठीक है, उसके बाद एक अरमान था कि हम बाहर मुल्क निकल आएँगे। एक सोच होती है, बड़ी ही कॉमन सोच है। जैसे ही आएँगे, एक बंदा खड़ा होगा पैसों का सूटकेस लेके, ये ले सर आपका पैसों का सूटकेस, ये ले सर आपका पासपोर्ट, ये ले सर आपकी जॉब, ये ले सर आपकी डिग्री। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सोचता नहीं है, ये तो हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। एग्ज़ैजरेट कर रहे जो हैं। मैं एक बात समझता हूँ, अमूमन जो लड़के या लड़कियां पढ़ने की नीयत से यहाँ आते हैं ना, तो उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि यार बस हम बाहर निकल जाएं। जी, बिल्कुल। वो इतना नहीं इसके ऊपर ओवर थिंक करते कि यार वहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ इकोनॉमी की क्या हालात है, या यहाँ पर क्या मुश्किलातें पेश आ सकती हैं नौकरी के मामले में। ये इतना मुझे नहीं लगता कोई सोच रहा है। एटलीस्ट मैं जब आया था, तो अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैंने इतना नहीं सोचा था। हमने सोचा भाई मास्टर्स में एडमिशन हो गया, चलो भैया जर्मनी चलते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो आई जस्ट रियलाइज इट कि यार मेरा एम बाहर आना था, बाहर आ गया, अब क्या, अब आगे क्या किया जाए। फिर उस वक्त उसके बाद जो है हमने प्लानिंग की कि नहीं अभी मास्टर्स है, उसके अंदर कोर्सेज हैं, ये फील्ड किस किस चीज़ में काम आ सकती है। फिर उसके बाद पढ़ने के लिए हमने सोचा नहीं मास्टर्स इज़ नॉट सफिशिएंट, मैं इसमें और जो है वो रिसर्च की तरफ जाना चाहता हूँ, तो पीएचडी। लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट जब हम आ रहे थे तो हमारा एम यही था कि बस बाहर जाना है, और वो हमारे लिए था कि बस काफ़ी है। अच्छा, इनका जो कोर्स है वो इंग्लिश में था तो इनको जर्मन की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो चूँकि शादी के बाद जब मैं आई हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद जब बच्चे हुए हैं तो बच्चों को किंडरगार्टन कराना, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आया था। और यकीन जाने, शुरू में जब ज़बान नहीं समझ आती थी, आप बाहर निकलते हो, आप जस्ट लाइक
आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं पता आपको आगे करना क्या है। नहीं कर जबान आप मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब मैं आया था तो मेरा मास्टर्स इंग्लिश में था, तो मेरे लिए जबान उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जॉब पर्सपेक्टिव से तो जबान बहुत अहम है। जर्मनी में जर्मन समझें, उसके बगैर जॉब मिलना बहुत बहुत Exactly. बहुत मुश्किल है। जर्मन सीखना मस्ट है यहाँ पर। जर्मन यहाँ पे सीखना बहुत मस्ट है, क्योंकि यहाँ की जो आपका वर्किंग लैंग्वेज है ना, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्टर की अगर आप बात करते हैं, या फिर आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का पूरा जर्मन में है। मतलब मास्टर्स के कोर्सेज जो हैं दैट आर इन इंग्लिश, लेकिन जो बेसिक बैचलर्स के कोर्सेज है ना, वो भी यहाँ पर जो है जर्मन में है। बात सिर्फ कोर्स तक नहीं रहती। आप जो बात करें पढ़ाई की, तो वो तो 4 घंटे 5 घंटे आपने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने शूले में गुजारे, लेकिन आप वह दिन का बाकी सारा हिस्सा जो है वो लोगों के साथ गुजारोगे। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी करने भी जा रहे हो, अगर आपको बेसिक डॉइच नहीं आती तो आप किस तरह से बात करोगे? आप आबा शाबा शब्द तो नहीं करेंगे ना, ये गोलमाल का तुषार कपूर बन के तो नहीं होगा ना। तो ये बहुत जरूरी है कि जबान, देखिए एक तो बेसिक जबान आप पाकिस्तान से सीख कर आते हैं, A1 A2 जो भी, लेकिन उसका कोई यहाँ फायदा खास नहीं है, ये आप लिख लीजिए। उसका एक फायदा होता है, मैं कहूंगा कि आप एटलीस्ट ये समझ जाते हो कि आइन स्वाई द्राई क्या है। काउंटिंग बेसिक जो है ना, अगर कोई आपसे कहेगा फुल कर दो तो आप समझ जाओगे चलो यार 5 यूरो की बात है। वरना अगर ये भी नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं। इवन जर्मनी के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल बस स्टॉप पर है तो वहां पे सब डॉइच में आ रहा है लिखा हुआ। आपको ये भी समझना जरूरी है। बस स्टॉप से एक बात याद आई, जर्मनी में जब भी बस अगर लेट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए ना, तो अनाउंसमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल ट्रेन जो है वो इस ट्रैक पे नहीं इस ट्रैक में आ रही। अब अनाउंसमेंट हो रही है जर्मन के अंदर, ठीक है जी ना, आपको पता नहीं, आप यहाँ पे मतलब आप ट्रैक पे खड़े हुए, आप यहाँ ट्रेन का इंतजार करो, पीछे से ट्रेन होकर चली गई, आपको नहीं अंदाजा। और ये हो चुका है हमारे दोस्त के साथ। ये आप सोचें, इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आप फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे लैंड किए। आपने कहा भाई मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, मुझे जाना है फॉर एग्जांपल डुसलडॉर्फ। अब मुझे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से लेनी होगी ट्रेन जो कि मुझे डुसलडॉर्फ लेके जाए। अब वो ट्रेन जो है आपको लेनी है फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, लेकिन अनाउंसमेंट होती है कि वो प्लेटफॉर्म 5 के बजाय 10 पे है। अगर आपको बेसिक डॉइच नहीं आती और आप किसी के साथ नहीं है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़े रहेंगे और वो अनाउंसमेंट होकर ट्रेन चली भी जाएगी। एग्जैक्टली और ऐसा होता है लोगों के साथ, बहुत कॉमन है। उनको समझ ही नहीं आता, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे वो लोग उतरते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। वहाँ एयरपोर्ट पे जो है वो अनाउंसमेंट इंग्लिश में भी होती हैं, लेकिन ट्रेन स्टेशन पे तो आपकी मतलब लेकिन फिर भी बेसिक जो है वो डॉइच जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अगर आप जबान नहीं समझेंगे तो आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। ये एक ऐसा हर्डल है बाहर आने का। यार अपने पाकिस्तान में है या अपने मुल्क में है, वो आप जबान आपकी मदर टंग है, आप बोलते फिर रहे हो, जो मसला आ रहा है वहीं पे हल कर रहे हो। लेकिन बाहर आते ही इस चीज को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने मुल्क में बेहतरीन नंबर शंबर ला रहे होते हैं और जब यहाँ आते हैं तो उनको अंग्रेजी भी नहीं आ रही होती। सही बात है। उनका अंग्रेजी का ये हाल होता है कि वो एक सही से जुमला भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हमने ये चीज सोची नहीं होती कि यार हम बाहर मुल्क जा रहे हैं, हम वहाँ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हमने YouTube पर, Instagram पर, Facebook पे तो देख लिया कि हाँ यार बड़े शशके में है, बंदे मजे में है, लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंचे समझना पड़ता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि एक ज़बान का बैरियर बहुत बड़ा है जर्मनी में, ठीक है। बाहर ममालिक में अगर आप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ पर भी इंग्लिश का जो है वो एक हायर लेवल होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो बेसिक अंग्रेज़ी जो आप पाकिस्तान से सीख के गए वो एनफ होगी, नहीं, क्योंकि आपको वहाँ का एक्सेंट भी सीखना पड़ता है और वहाँ पे जो है एक हायर लेवल की जो अंग्रेज़ी होती है वो सीखनी पड़ती है। तो आप बोल सकते हो। Exactly. लेकिन हम लोग सिर्फ सीखते नहीं है, हम लोग ज्यादातर जो है ना वो रट्टू पोपट हैं कि हमने सवाल का जवाब रट के लिखा है, लेकिन हमने उसके मायने नहीं समझे, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब बाहर आते हैं तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते लोगों के साथ। और ये समझे कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, उनको परेशानी होती है कि यार हमारे दोस्त नहीं बन रहे, उनको याद आ रही होती है अपने घर की, होम सिकनेस हो रही होती है, और इन सारी चीज़ों को अगर हम समझे ना तो इसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है।
अगर मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं गया हूँ और मुझे लगा कि यार यहाँ पर मैं किसी से बात करूँ, अगर मुझे ज़बान ही नहीं आती तो मैं क्या बात करूँ। मैं आपको इसी ज़बान के मामले में अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। तो फ़ोन आया कंपनी से, टेलीफोन कंपनी से फ़ोन आया। तो बंदे ने मुझे कहा कि वो कुछ बोल रहा था जर्मन में, और मुझे जर्मन उस वक्त समझ नहीं आती थी। तो मैंने इनको कहा सिर्फ या करना तो होता है, बाकी क्या करना। मैंने फ़ोन उठाया, उसने पता नहीं क्या क्या बोला। मैंने कहा या करके मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा इनको देखो कितना आसान है। बाद में पता चला वो कुछ टैरिफ के बारे में बता रहा था, कुछ इसकी वो थी ऑफर्स थी, और उसने मेरे या कहने पे सारी ऑफर्स उसने लगा दी। और फिर जब अगले महीने बिल आया तब मुझे ये कहते देखो ये या नहीं था, वो अपने पैसे बना रहा था। हमेशा या नहीं कहते हर सिचुएशन पे। अब बताएं, ये चीज हम अपने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे शेयर करेंगे कि हम जो है वो अपनी गलती की वजह से जो है वो एक लॉस हमने किया कि इतना बथेरा बिल, क्योंकि यहाँ अनफॉर्चुनेटली सब्सक्रिप्शन आप जिस चीज की भी लेते हैं उसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है टर्मिनेशन का। या तो आप 14 दिन में कैंसिल करा दें। अच्छा 14 दिन हमने गुजार दिया, हमारे पास तो मंथली बिल आ गया। अब जब मंथली बिल आ गया, अब वो सब्सक्रिप्शन चलेगी पूरे साल भर की, तो साल भर तक वो कूड़ा हमें बर्दाश्त करना है। एग्जैक्टली ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया जिसके बारे में हमने तस्करा कर लिया। लैंग्वेज बैरियर से एक और बता दूं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के, एक तो वो समझते भी नहीं है, अंग्रेजी समझते नहीं है, आती है तो भी बोलते नहीं है। तो ये कि अगर आप बच्चों के किंडरगार्टन में जाते, अगर आपको जर्मन नहीं आती ना तो दे ट्रीट यू लाइक इलिटरेट, पता नहीं क्यों। देखिए हमारी, देखिए इनकी जो है ना वो अपनी ज़बान की करते हैं ये इज्जत, और ये इलिटरेट नहीं समझते, लेकिन इनका जो कल्चर है ना वो कल्चर ये कहता है कि भाई आप अपनी ज़बान को ही प्रमोट करो। देखिए अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए आपको सामने से जब देखिए एक बंदा नया आया है, उसे नहीं आती ज़बान, तो प्रमोट करने के लिए आप थोड़ा तो मतलब ये लोग एनकरेज नहीं करते कि आप जब बोलो नहीं, ये अगर आपको बिल्कुल नहीं आएगी ना, आपको बोलेंगे हम पूछेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ये बोलेंगे भी नहीं आप जर्मन में ट्राई करो। हम बोलेंगे सिंपल बोलेंगे नो, दे विल बिकम रूड, दे विल जस्ट गो, दे विल नॉट हेल्प यू। अगर वो लोग ये लोग भी मदद करें कि नहीं सामने वाला बोल रहा है, वी विल जस्ट ट्राई टू हेल्प, यहाँ ये बिल्कुल नहीं है, दे डोंट ट्राई टू हेल्प यू एट ऑल। तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ होता है, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम लोगों से बात, मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक बार जो है वो एक सिटी पे स्टार्ट हाउस गया था। स्टार्ट हाउस क्या होता है बता दूं? आउसलैंडर आर्म गया था, फॉरेन ऑफिस जो होता है, फॉरेन ऑफिस, आउसलैंडर आर्म गया था, फॉरेन ऑफिस करा था। फॉरेन ऑफिस आप सोच सकते हैं कि वहाँ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अंग्रेजी में गुफ्तगू होगी। तो मैंने बड़ी पोलाइटली, एक साहब खड़े हुए थे, उनसे जाके पूछा कि डू यू स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे बहुत बहुत रूडली नो कहा, और ऐसे कहते हैं, बताती हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश, नहीं, एग्जैक्टली। और आप फॉरेन ऑफिस में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार वो, खैर जो ऑफिसर थे वो तो अंग्रेजी बोल रहे थे, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो वहाँ लोग थे दे वर रियली रूड इन दिस सिनेरियो, कि उनको था कि भाई हम अंग्रेजी क्यों बोलें। अच्छा ये कुछ शहरों का मामला है, हर शहर में ऐसा नहीं होता, काफी जगह बड़े रिलैक्स लोग भी हैं। एग्जैक्टली। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे काफी लोग रिलैक्स हैं। यहाँ पे मैंने बहुत दफा देखा है कि जो अगेन आउसलैंडर आर्म्ड है, वहाँ पर आपको नजर आएगा अरबी में, तुर्किश में और इंग्लिश में, अदर देन इवन रशियन भी नजर आती है। हमारा जो सिटी है ना बॉन, तो यहाँ पे जर्मन के अलावा अरबी बहुत बोली जाती है। तो अगर आपको जैसे कि नहीं आती ना जर्मन, लेकिन अगर आपको अरबी आती है तो बॉन के हिसाब से, बाकी सिटीज के हिसाब से नहीं, बॉन में अगर आपको अरबी आती तो भी आपको जो है ना अरबी बोलने वाला आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बात अगर हम कहें ना सर्वाइवल की, आप जब बाहर आए हैं आपका एम है टू ग्रो करना, टू ग्रो। अब आप इस एम के लिए ये सोचें कि यार मैं जर्मन तो नहीं सीख सकता, मैं अंग्रेजी, अरबिश या किसी और जबान से, वो मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ बनना है इस मुल्क में तो आपको इनकी ज़बान सीखनी पड़ेगी। Deutsche Sprache lernen, wenn du musst hier bleiben, okay, wenn du halt das entscheidest, du musst hier bleiben und nicht, ja, du musst hier bleiben, then du musst Deutsch sprechen। अच्छा, एक लैंग्वेज के बारे में हो गया, ठीक है जी ना? नहीं, बात अभी भी वही आके आती है ना कि जब हम ये सोच कर आ रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान से बाहर आते वक्त हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूरोप या जर्मनी या यूएसए कोई भी बात करें तो क्या वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहे हैं जगहें? देखिए अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप जो है, नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट एक बात कहूँ तो जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी होती है उस हिसाब से मामला नहीं होते, अनलेस यू आर वेरी लकी। एग्जैक्टली।
हम यहाँ पर आते ही सोचते हैं कि बस अब हमारी लाइफ बेहतरीन हो गई है, हमारे पास गाड़ी बंगले जायदादें बन जाएंगी, हम पाकिस्तान में भी गाड़ी बंगले जायदाद खड़ी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें यहाँ भी मुश्किल होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। इकोनॉमिकली यूरोप भी अफेक्ट हो रहा है। मास्टर्स के बाद आपको पता है यहाँ मैंने स्टूडेंट्स को जॉब के लिए ख्वार होते हुए देखा है। मास्टर्स के बाद भी स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब में बहुत परेशानी होती है। और एक फनी सी बात ऐड करूंगी कि बेचारियाँ जो लड़कियाँ जो परेशान होती थी वो कहती थी अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी और पैसों की बहुत परेशानी होगी ना, हम बिरयानी का ठेला लगा लेंगे। और हमें इतनी हंसी आती थी कितना। अच्छा, एक और बात है, हम सबको एक बात लगती है कि यार बस कुकिंग में हम शेर हैं, हम यहाँ रेस्टोरेंट खोलेंगे। एग्जैक्टली यार इतना आसान नहीं है भाई, हर चीज के लिए। जर्मनी के अंदर मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंटेशन का जो सेटअप है बहुत बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्जैक्टली ये रेस्टोरेंट खोलने वाली और खाना बनाने वाली बात पे मैं आपको बताती हूँ। किसी खातून ने शेयर किया कि उनको बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी, तो उन्होंने अपना जो है वो ऑनलाइन ही बिरयानी का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने जो है वो ऑर्डर्स देना स्टार्ट किया, अच्छा खासा उनका चल रहा था। तो उसके बाद किसी फाइनेंस आर्म का बंदा था जो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते ना, तो उसने होशियारी करी, उसने ऑर्डर किया, तो इसने ऑर्डर सेंड कर दिया। तो उसने जो है बाद में कहा कि तुम बिजनेस कर रही हो इतने अरसे से, उसको बंदी को 1 लाख का उसने बिल भेजा, कह रहे कि ये आपका टैक्स है अब तक का। तो वो बंदी ने ग्रुप में लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और अब हमको लॉयर कराना है। वो मशवरा मांग रही थी कि करना क्या है। तो आप ये नहीं सोच सकते जर्मनी आए हैं चलो हम घर से अपना कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जर्मनी में, मुझे अमेरिका का नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, यहाँ इतना आसान नहीं है ऑनलाइन बिजनेस करना कि आपने कोई चीज ली वहां से हर चीज पे टैक्स होता है। अगर ये लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं ना तो आपको भी और जो यहाँ फूड रेगुलेशन है एग्जैक्टली उसको भी देखना पड़ता है। यहाँ होम किचन नहीं होते, आपका किचन जो है उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद जाकर वो सर्टिफिकेशन होती है कि हाँ भाई अब आप कर सकते। खैर मैं इसकी लीगैलिटीज में नहीं जाता क्योंकि हमें भी ये प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन इस बात का बाखूबी अंदाजा है कि यहाँ पर कोई भी चीज का सेटअप करना इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली जैसे ये मैंने आपको बताया, तो हम जैसे सोच के आते हैं ना कि चलो हम घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। कुछ लड़कियां होती हैं जो सर्विसेज देती हैं, पार्लर की सर्विसेज, वैक्सिंग स्टार्टिंग वगैरह, कहते हैं हम घर जाके कर लेंगे। आपको पता है उसके भी ये लोग कहते हैं कि अगर आप कमा रहे हैं, कितना आपने कमाया, अगर आपकी 450 यूरो से ऊपर इनकम हो गई तो ये कहते हैं कि फिर आप अपने टैक्स पे करें। ये फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में आता है और फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेशन यहाँ पे बहुत अहम है क्योंकि टैक्स अगर नहीं देंगे तो ओवरऑल सिस्टम जो है यहाँ का करप्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जर्मनी के अंदर जो टैक्स सिस्टम है, ठीक है, लैंग्वेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे यहाँ पे जो टैक्स का सिस्टम है वो बड़ा खतरनाक है। टैक्स सिस्टम नहीं बोलूंगा, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसी हिसाब से बनी हुई है कि यहाँ हर चीज जो है ना वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रही है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन उस चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। यहाँ जो टर्मिनेशन का तरीका है, कुंडी जो है उसका भी एक सेटअप है कि यार आप ऐसे नहीं कि मेरा आज से मैं बंद करा रहा हूँ अपना। जैसे पाकिस्तान में अगर हो गया भाई आज से आपकी सिम चाहिए, कल से आपकी सिम नहीं चाहिए, आज हमारा वैन वाला आएगा, कल से दूसरा वैन वाला। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बाकायदा टर्मिनेशन पीरियड होता है, 3 महीने या 4 महीने का टाइम आपको देना पड़ता है। होता है 6 महीने भी होता है ना कहीं, ज्यादातर 3 महीने होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे फॉर एग्जांपल इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो वैसे वो इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने लिया था तो उस वक्त के फर्स्ट टाइम में 3 महीने पहले आपको बताना। बट अब मुझे काफी टाइम हो गया है उस इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने कहा कि आप 1 महीने पहले टर्मिनेशन देंगे, लेकिन 1 महीना फिर भी उन्होंने रखा हुआ है जॉब। और टर्मिनेशन भी ऐसे नहीं होती कि मैंने बस फोन किया और बोल दिया हाँ हो गया। टर्मिनेशन का तरीकेकार ऐसे होगा, ये तो पाकिस्तान में होता है ना, अस्सलाम वालेकुम नहीं चाहिए जी आपकी सर्विस। यहाँ टर्मिनेशन का तरीकेकार ऐसा है कि पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है उसके अपॉइंटमेंट बुक करें टर्मिनेशन की, वो कंफर्म करेंगे बाय ईमेल। फिर आप उनके फोन करेंगे कि यार मुझे फला, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, खत्म करा। वो आपको 10 ऑफर देंगे, क्यों खत्म कर रहे हो, ये ले लो वो ले लो, ऐसा कर देते हैं। अच्छा कोई और ले रहे हो, आपको फिर कितने का मिला, हम आपको वो ऑफर दे दें। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो बिल्कुल फर्म होके खड़े हो जाएंगे, नहीं चाहिए मुझे, वापस करो, तो वो वापस ले लेंगे, हाँ भाई जाओ ऐश करो। जैसे पाकिस्तान में हमारा पीटीसीएल का डिवाइस लगा था, तो वो चलती रही थी डिवाइस ना, तो मेरी अम्मी बोलती थी इसको फोन कर बुला के अपना डब्बा ले जाए, इसको फोन करा के अपना डब्बा ले जाए। और अभी हमारा इंटरनेट जो है वो भी मसला कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकती, आदत मेरा दिल बहुत करता है कि इसको फोन कर बुला के अपना डब्बा ले जाए।
हाँ, असल में वो डब्बा खराब हो गया। डब्बा खराब हो गया, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा ईमेल के, देखिए ये खराब हो गया है, इसमें ये मसला नहीं, है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को लेते बहुत सीरियसली है। जैसे मैंने इसकी स्टोम की जो है वो कंप्लेन की थी, यानी कि जो इंटरनेट खराब चल रहा था। स्टॉर्म इंटरनेट की जो आती है ना, स्टोम, हाँ, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं कि इंटरनेट अटक रहा है। स्टोर्म, हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे स्टोर्म को? अब अंग्रेजी खराब हो गई है डॉइच की। इंटरनेट के अटकने को स्टोर्म, सिर्फ इंटरनेट का अटकना होता है या नहीं, स्टोरिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है। स्टोर्म इज लाइक समथिंग अटकना। कुछ भी आप जो है ना, मैं किसी आपको का दिल दिखा किसी दूं। पे अटक जाए, आप बोल सकते हैं दिल जो है वो स्टोर्म हो गया है आपके ऊपर। क्या देख रहे हैं आप? स्टोरिंग की उस पे उमलाउटे आता है वैसे। हाँ, वो पे उमलाउट है। एक तो जर्मनी में जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये गोल ए ई नहीं, ए यू और ओ, इंटरप्शन को कहते हैं स्टॉप। इंटरप्शन। देखिए स्टोरिंग का मतलब है इंटरप्शन, मैलफंक्शन, डिस्ट्रक्शन। जर्मनी के अंदर ये जो है ना, ये जो 3 पे आते हैं ना नुक्ते, तो पाकिस्तान से जो हजरात आ रहे हैं उनके लिए है कि भाई तैयार रहें, यहाँ पे सब चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं। Exactly. कहीं भी परफेक्ट नहीं है। बकौल खान साहब के, उन्होंने कहा था कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। तो यहाँ आकर भी आपको थोड़ी मुश्किलातों का सामना होगा। मैं एक चीज़ एडअप कर दूं हाउसवाइफ्स के हिसाब से ना, तो जो गल्फ कंट्रीज में रहती हैं खातून, उनका मामला अलग होता है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं ना, हाउस हेल्प जो होती है वो बड़ी आपको जो है रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। बहुत सारी हाउसवाइफ से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि यार घर बहुत काम होता है जर्मनी में। घर में आप ये नहीं कह सकते ओ गॉड हमें तो कोई काम नहीं, घर में बहुत काम होता है। बच्चों वाले घर में खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, और यकीन जाने डेली काम करना पड़ता है। बड़ी मिट्टी आती है घर के अंदर। इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ हाउसवाइफ। ये बात मैं एग्री करूँगा। जो लोग आ रहे हैं उनको तैयार रहना चाहिए कि ये आपकी लाइफ आसान नहीं, आपकी जंग लाइफ है और आपकी जिंदगी की, टफ होने वाली है। आपको ये एक तैयार नई होना जंग स्टार्ट हो रही है आपकी जिंदगी के चाहिए। अंदर। जंग नहीं, लेकिन हाँ, आप अब ये नहीं सोच सकते कि यार देखिए मैं जंग इस वजह से कह रही हूँ कि हार्डशिप्स जो है, सब कहते हैं नहीं हार्डशिप्स से हम कर लेंगे, पाकिस्तान में भी तो देखते हैं। जंग इसलिए कह रही हूँ कि आके आपको जो है लगे कि हाँ वर्ड थोड़ा टफ इस्तेमाल हो रहा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि जो मामलात मुल्क में हैं हमारे, उसके हिसाब से बाहर के हालात बेहतर हैं, लेकिन बाहर के हालात भी अब उस मेयार के नहीं हैं जो कि पहले दौर में होते थे। आजकल के दौर में चीज़ें बहुत बदल गई हैं और मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जिंदगी में और यहाँ की जिंदगी में एक फर्क ये है कि अगर आप पाकिस्तान में मेहनत करोगे ना, आपको वो सिला नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जर्मनी में डिसएग्री, ऐसा नहीं है, ये लक होती है। लेकिन अगर जर्मनी में आप मेहनत करते हो तो आपको सिला मिलता तो है ना। अगर आपने जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, वैसे सही बोल रहे हैं। लक, किस्मत जो है ना, बहुत वो बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सही कह रही हैं। और अगर आप वाकई किस्मत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद उनको यूं जॉब मिल जाती है और इतने अच्छे पैकेजेस पे मिलते हैं उनको जॉब। और कुछ होते हैं मास्टर्स करते हैं, लैंग्वेज करते हैं, उसके बाद जो है ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, इतनी उनको परेशानी होती है। किस्मत बहुत बड़ी चीज है, कह सकते ना, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। तो यही नहीं होता कि बस आप कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी थी हम बाहर आ गए, लेकिन यार बाहर आकर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को होती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे परेशान है नौकरी के मामले में। उनके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो इलाके में नहीं रहते, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ग्रॉसरी की प्रॉब्लम होती है, हलाल फूड अवेलेबल नहीं है, मस्जिद पास में नहीं है, स्कूल का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बुली मिल गया उनके बच्चों को, स्कूल में बुली कर रहा है। ये सब बहुत प्रॉब्लम चीजें जो है ना वो रहती हैं। और बस अल्लाह से दुआ यही होती है कि साथ सुकून के इंसान रहे। और एक और बात है कि दुआ जरूर करनी चाहिए अपनी अच्छी किस्मत के लिए, और रोजाना करनी चाहिए। किस्मत के लिए अपने दुआ करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हम जितनी भी मेहनत कर लें, किस्मत के बगैर आपके पास कुछ नहीं होता। खैर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी नहीं बात की या हम उसके बारे में नहीं सोच पा रहे, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक टॉपिक को नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से हमें इस पे और गुफ्तगू करनी चाहिए।
तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो जो है उसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं और हमें इस पे और बात करने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से हम इस पे और वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।